आप देख रहे हैं पारी लाइव इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं एस एम पारी स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल पारी लाइव इंडिया में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने YouTube चैनल पर लखनऊ के ऐतिहासिक इमारतों के बारे में वीडियोस बनाने की शुरुआत की है, ताकि मैं युवाओं और लखनऊ के इतिहास से बेखबर लोगों को यहां की तारीखी इमारतों से रूबरू करा सकूं। और मुझे पता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लखनऊ के ऐतिहासिक रेजिडेंसी, जिसे बेलीगारत कोठी के रूप में भी जाना जाता है, उसके कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या खूब कहा है किसी ने, शरबते लिहाज का हम पिया करते हैं, हम लखनवी हैं साहब, दुश्मनों को भी आदाब किया करते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं रेजिडेंसी की। ये तो आप सभी जानते हैं कि रेजिडेंसी से ही पहली जंग आज़ादी की नींव पड़ी, लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का एक कब्रिस्तान भी है, जहाँ पर प्रेत आत्माएं भी देखी जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा मुमकिन है, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरी खुद की आप बीती है। बात है वर्ष 1992 की, जब मैं कुछ अच्छी फ़ोटोग्राफ करने रेजिडेंसी गया। गर्मी का दिन और दोपहर का सन्नाटा, अचानक से मैंने देखा कि कब्र हिल रही है, और जब मैं अपना कैमरा निकाला, कब्र से एक साया उभरा, जिसको मैंने कम से कम 20 फ़ोटो शूट किए। वो हवा में आकार का साया ऊपर जाकर गायब हो गया। उस समय रील का दौर था। जब मैंने रील को धुलवाया तो 20 में से मात्र 3 फ़ोटो ही ऐसे आए जिसके अंदर उस साये की फ़ोटो देखी जा सकती थी। उस समय काफ़ी चर्चा हुई। मुझे तत्कालीन राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी द्वारा सन 1992 में उस कलात्मक फ़ोटोग्राफी के लिए सम्मानित भी किया गया। तो दोस्तों, अब चलते हैं रेजिडेंसी के इतिहास पर। रेजिडेंसी लखनऊ की तारीख़ी इमारतों में सबसे ख़ास कही जा सकती है। इसके अंदर कई इमारतें शामिल हैं। रेजिडेंसी की इमारत का निर्माण वर्ष 1780 में अवध के नवाब असफुद्दौला ने शुरू करवाया। इसे सन 1800 में नवाब शहादत अली द्वारा इसे पूरा करवाया गया। ये गोमती के तट पर स्थित है। इसके द्वार को बेलीगारत द्वार कहते हैं, जिसे नवाब शहादत अली खान ने अंग्रेज़ी कप्तान जॉन बेली के लिए एक विशेष गार्ड ऑफ ऑनर में बनवाया था। इस पूरे परिसर में भारत की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत के बहुत से वाक़यात देखे जा सकते हैं। रेजिडेंसी का वो ख़ास हिस्सा जिसे अंग्रेज़ी सेना व भारतीय क्रांतिकारियों के बीच की लड़ाई में नष्ट हो गया। रेजिडेंसी की टूटी फूटी दीवारों पर आज भी तोप के गोलों के निशान देखे जा सकते हैं। इस परिसर में एक खंडर चर्च के साथ ही वो कब्रिस्तान भी है जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। उसमें लॉर्ड माउंटबेटन के अलावा 2000 अंग्रेज़ सैनिकों के साथ ही उनके परिजनों की भी कब्र बनी हुई है। रेजिडेंसी के मुख्य आवास में आसफी लकड़ी ईंट और सुर्ख चूने से बने हुए एक दो मंजिले मकान में बड़े बड़े कमरे, खूबसूरत बरामदे, एक शानदार पोर्टिको शामिल थे। रेजिडेंसी के नीचे आज भी एक बड़ा आलीशान तहखाना बना हुआ है। कहा जाता है कि गोरे रेजिडेंट लखनऊ की गर्मियों में लू की चपेट से बचने के लिए इस ठंडे ज़मींदोज़ हाल में आराम फरमाया करते थे। गदर के समय में भी अंग्रेज़ महिलाएं और बच्चों ने इसी तहखाने में शरण ली थी। इसमें एक बैंकेट हॉल भी है, जिसे ब्रिटिश रेजिमेंट का दावतखाना बनाया था। ये 2 मंजिला भवन एक ज़माने में कीमती यूरोपियन फर्नीचर और चीन की सजावटी सामान से सजा रहता था। एक बैंकेट हॉल में बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के समय प्रसिद्ध दावतें हुआ करती थीं। रेजिडेंसी में खजाने का एक कमरा भी जो शाही फाटक के एकदम सामने पड़ता है, उसके साथ ही नीची छत वाला फेरर का निवास स्थान रहा है। रेजिडेंसी में बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के एक विलायती महल मलका आलिया का मकान बेगम वाली कोठी के नाम से मशहूर है, जिसमें यहाँ उनकी कब्र भी है। उनकी 9 मुस्लिम बहन अशफुरनिसा ने यहाँ एक इमामबाड़े और एक मस्जिद का निर्माण किया था। ये दोनों इमारतें वास्तुकला की दृष्टि से रेजिडेंसी की इमारतों से अलग हैं और अवध की परंपरा शैली में बनी हुई हैं। रेजिडेंसी में ही हेनरी लॉरेंस स्मारक भी है। रेजिडेंसी की टूटी फूटी दीवारें और उन तोप के गोलों के निशान आज भी 1857 का जंग का गवाह मेमोरियल म्यूजियम भी स्थापित किया गया है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रेजिडेंसी का अपना अलग महत्व रहा है। क्रांतिकारियों ने 86 दिनों तक रेजिडेंसी पर अपना कब्जा बनाए रखा था। तमाम अंग्रेज़ परिवार
इस दौरान इसी परिसर में कैद रहे। तो देखा दोस्तों आपने, ये थी रेजिडेंसी बेलीगारत गेट पर बनी ऐतिहासिक एक खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको दिखाया कि उन पुराने खंडरों में आज भी रहती हैं प्रेत आत्माएं और इन खंडरों की पुरानी इमारतें चीख चीख कर अपनी बयान कर रही हैं कहानी। तो बस आज इतना ही, फिर मिलूंगा लखनऊ के इतिहास से जुड़ी एक नई स्टोरी के साथ। अब दीजिए मुझे विदा, फिर वहीं पारी लाइव इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, कैमरामैन नीरज जायसवाल के साथ मैं SM पारी।